को आज हम बात करेंगे इंटेल ल्यूनर लेक के बारे में, क्योंकि ये जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। इंटेल ल्यूनर लेक जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो 2024 के तीसरे क्वार्टर में लॉन्च हो जाएं। तीसरा क्वार्टर मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में कभी भी ये लॉन्च हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ये अब एआई की रेस आगे बढ़ रही है हार्डवेयर के अंदर, तो उस तरीके से सारी कंपनियां जो है वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करने में लगी हुई है। AMD ने ऑलरेडी लॉन्चिंग कर दी है। विंडोज़ ने अपना कोपायलट प्लस पीसी सबसे पहले लॉन्च किया। क्वालकॉम ने अपने प्रोसेसर साथ ही साथ उसी के साथ विंडोज़ कोपायलट प्लस पीसी के साथ में ही लॉन्च कर दिए उसी इवेंट के अंदर। और क्वालकॉम के जो प्रोसेसर्स हैं, नए आर्म बेस्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज़ के सरफेस प्रो और सरफेस लैपटॉप्स के अंदर नेटिवली लगे हुए आएंगे, उससे कम्पीट करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए AMD ने भी कुछ ही समय बाद अपने 50 टॉप्स वाले प्रोसेसर्स भी लॉन्च किए, जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा टॉप्स ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड देने वाले प्रोसेसर बने हुए हैं। और अब इन दोनों को टक्कर देने के लिए इंटेल ल्यूनर लेक जो है वो भी आ गया है। इंटेल अपने ल्यूनर लेक पे काफ़ी समय से काम कर रहा था और ये भी कोपायलट प्लस पीसी के लिए ही बने हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, ये थोड़े से अलग हैं AMD और क्वालकॉम से। इसमें कुछ देखते हैं, कुछ अच्छाई भी है, क्या बुराई भी है, क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें इसमें आता है वो सबसे बड़ी बात यही है कि ये AI के लिए बने हैं, AI टास्क्स के लिए और AI ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। AI ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ का जो अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, जिसके अंदर विंडोज़ ने ये सारी कंपनियों को बता रखा है कि मुझे कम से कम प्रोसेसर में 40 टॉप्स चाहिए, 40 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड का मेजरमेंट मुझे चाहिए, अदरवाइज़ वो विंडोज़ का जो अगला वर्जन है, अगला जो एडिशन है वो काम नहीं कर पाएगा। तो AI वर्कलोड्स को देखते हुए और स्पेशली AI ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए इन्होंने इंटेल ल्यूनर लेक बनाया है। इंटेल क्लेम करता है कि इंटेल ल्यूनर लेक 3 गुना ज़्यादा AI परफॉर्मेंस देंगे कंपेयर करने पे अपनी प्रीवियस जनरेशन से। तो जो कोर अल्ट्रा नाम से इनकी सीरीज़ आई थी, तो उससे आप कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना देंगे। और ऐसा लगता भी है क्योंकि वो 16 टॉप्स थे, उनके 16 टॉप्स के आसपास आते थे, और ये जो हैं ये 40 से ज़्यादा जाएंगे। 40 से ज़्यादा कितने जाएंगे? अब जैसे यहाँ पे ये आ रहा है कि मोर देन 40, लेकिन इसमें अभी क्या है, असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जब तक लॉन्च नहीं हो जाते, लोग यूज़ नहीं कर लेते, तो लोग ही बताएंगे असली में कि इसमें जो टॉप्स वैल्यू है वो कितनी है। क्योंकि कंपनियां जो है वो बेंचमार्किंग करती है, वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन जो लोग जो करेंगे वो असली बेंचमार्किंग करेंगे। तो ये इसीलिए इंटेल जो है थोड़ा सेफली खेलना चाह रही है और सेफली ये बोल रही है कि 40 से ज़्यादा हमारे NPU आ जाएंगे, 40 से ज़्यादा टॉप्स आ जाएंगे हमारे NPU में। लेकिन पहले कई अलग अलग जगह जो अलग अलग सोर्सेज हैं वहाँ पे 47 तक भी ये काउंट किया है कि 47 टॉप्स तक भी इंटेल के ल्यूनर लेक जो परफॉर्मेंस दे देंगे। इसके NPU जो हैं वो 47 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड भी परफॉर्म कर देंगे। और उसी के हिसाब से जो GPU टॉप्स हैं वो भी 60 जो हैं वो GPU टॉप्स हमें मिलेंगे इंटेल ल्यूनर लेक के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। 60 GPU टॉप्स काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ओवरऑल जो है ये 100 टॉप से ज़्यादा ही दे देगा, 100 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड से ज़्यादा ही दे देगा परफॉर्मेंस इंटेल ल्यूनर लेक प्रोसेसर। लेकिन कुछ एक सोर्सेज में ये भी आ रहा है कि 120 तक भी जा सकती है इसकी परफॉर्मेंस, 120 टेरा ऑपरेशन पर सेकंड। एक जो चीज़ है जो थोड़ा सा परेशान करने वाली है कंज्यूमर्स को, वो ये है कि ये क्या है, धीरे धीरे एप्पल की रास्ते पे चल रही है कई चीज़ें। इसमें इन्होंने कारण भी दिया है, कारण थोड़ा जस्टिफाई भी हो रहा है कि इन्होंने वो अप्रोच क्यों ली है। अब वो जो आर्किटेक्चर है उसका टेक्निकली फ़ायदा भी होता है, लेकिन कंज्यूमर्स को इन दी एंड नुकसान भी होता है। किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इंटेल ल्यूनर लेक जो है उसमें आपकी जो रैम जो है वो ऑन पैकेज रैम होगी, SoC की तरह है, लेकिन SoC से थोड़ा डिफरेंट है। SoC होता है कि रैम है, रैम के जो आपके चिप्स है वो आपके मदरबोर्ड पे एम्बेडेड है। तो अगर किसी को वो काम करना आता है कि उस चिप्स को हटा के और दूसरी चिप्स लगा दे, तो वो अपग्रेड कर सकता है, वो तब भी अपग्रेड कर सकता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अपग्रेडेबिलिटी फिर भी है। लेकिन अब जो ये आ गया है इंटेल ल्यूनर लेक प्रोसेसर, इसके अंदर तो अपग्रेडेबिलिटी वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑन पैकेज रैम है। इसका मतलब आपके प्रोसेसर के साथ ही रैम जुड़ी हुई है, वो ऑन बोर्ड SoC की तरह नहीं है। तो SoC होता है, ऑन बोर्ड रैम होती है कि मदरबोर्ड के ऊपर रैम चिपकी हुई है, स्लॉट नहीं है कोई।
स्लॉट नहीं है कोई जहाँ से आप रैम रिमूव करके रिप्लेस कर सकें। ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि बोर्ड के ऊपर परमानेंट एम्बेडेड है, परमानेंट चिपकी हुई है। एसओसी का भी सेम होता है, तो एसओसी और ऑन बोर्ड सेम चीज़ है। लेकिन ऑन पैकेज एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर आपके पैकेज का मतलब है कि आपका प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के ऊपर ही जो है आपकी रैम साथ में लगी हुई है। तो ये प्रोसेसर का जो कंपोनेंट है ये पूरा का पूरा काफ़ी बड़ा प्रोसेसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसर के साथ साथ जो है रैम भी लगी हुई है। तो इसमें इन्होंने जो रैम दी है वो LPDDR5 दी है 8533। तो ये 16 GB और 32 GB के वेरिएंट में ही मिलेगी। तो अगर आप 32 GB से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन इससे ये फ़ायदा ये है, इंटेल क्लेम कर रहा है कि 40% कम पावर लगेगी। तो आपका जो पावर जो रिडक्शन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 40% कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी जब हम इंटेल ल्यूनर लेक प्रोसेसर काम में लेंगे। हम ये कर रहे हैं कि हम रैम एक्सपेंड नहीं कर सकते हमारे हिसाब से। तो ये क्या है, जो इंटेल ल्यूनर लेक प्रोसेसर्स हैं ये अल्ट्रा लो पावर प्रोसेसर्स हैं। इसमें सबसे जो अच्छा ध्यान इंटेल ने रखा है वो क्या है कि पावर जो है वो कम से कम खर्च हो। और इंटेल का काफ़ी मतलब पुराने जो प्रोसेसर हैं उनमें भी यही ध्यान रखा है कि पावर जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। तो इसमें ये इंटेल की मैं तारीफ़ करूँगा कि ये पावर कंजम्पशन पे ध्यान देते हैं। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक था जो कई लोगों को डिसअपॉइंट भी करे, लेकिन कुछ आपको टेक्निकलिटी भी समझ में आया कि इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर के लिए फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। और ये 32 GB जो है ये इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। किसी को आपको 64 GB भी चाहिए हो सकती है, और हो सकता है मुझे लैपटॉप पे एडिटिंग भी करनी है, हैवी एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, तो मुझे 128 GB भी चाहिए होती है। मेरी मर्ज़ी पे होना चाहिए, वो यूज़र की मर्ज़ी पे होना चाहिए कि रैम कितनी हो। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक ही रहेगा। इसको मैं इतना वेटेज नहीं दूंगा कि वे 40% पावर जो इन्होंने बचा ली, 40% जो पावर रिडक्शन हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो ज़्यादा काफ़ी वैल्यूएबल था। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा इशू रहेगा। इसके अलावा इंटेल ल्यूनर लेक प्रोसेसर्स जो हैं बाकी सारे मायनों में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल एंड में आ रहे हैं। तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इंटेल को ये देखना होगा। क्योंकि क्वालकॉम ने भी अपनी, सबसे पहले क्वालकॉम ने ही रिलीज़ की, उसके कुछ समय बाद ही AMD ने रिलीज़ कर दी, और अभी काफ़ी लंबा गैप चल रहा है, अभी तक भी इंटेल ल्यूनर लेक रिलीज़ नहीं हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि जुलाई के बाद ही होगा, जब भी होगा। तो देखना है कि इंटेल ल्यूनर लेक का रिलीज़ कब होता है, और इसमें लोग बाग अपने जो भी फीडबैक दें वो क्या फ़ीडबैक देते हैं। तब तक आप भी वेट करिए, मैं भी वेट करता हूँ। तो आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, तो आपके भी कुछ जो भी ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, आपको कुछ और अलग जानकारी है इंटेल ल्यूनर लेक के बारे में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।